हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। एक्सरसाइज 3.1 यानी थर्ड चैप्टर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग कुछ मेथड्स हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन विद टू वेरिएबल सॉल्व करना सीखा था। तो जिसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड कर लिया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.5 में है, बट वो उसको डिडक्ट कर दिया गया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ेंगे। ओनली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग लीनियर पेयर टू डू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को अभी जो भी इक्वेशन सॉल्व आउट कराई है आपको समझ में आई हो। तो ये इसी तरह से इसमें क्वेश्चंस में करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, which of the following pair of linear equation has a unique solution। इसमें कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी आपको तीन कंडीशन बनाई थी सॉल्यूशन की। हमने कौन कौन सी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन। एंड a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये कौन सा सॉल्यूशन है आपका, कैसी लाइन सॉल्यूशन है ये, नो सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। और a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है, सो मेनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन, सो मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हमको देखना है किसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो फर्स्ट आप इक्वेशन देखेंगे, x minus 3y minus 3 equal 0 and 3x minus 9y minus 2 equal 0। तो ये a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज निकाल लो। तो क्या वैल्यूज होंगी, यहाँ a1 की वैल्यू क्या सपोज करेंगे 1। a1 की वैल्यू क्या होगी हमारी स्टूडेंट 1, यानी 1 अपॉन 3 इक्वल माइनस 3 अपॉन माइनस 9। तो पहले चेक कर लेते हैं ये इक्वल है या नहीं। तो 3 बन जा 3 3 3 जा 9। तो 1 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 3। तो थर्ड वाला पेयर चेक करेंगे, माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये 1 इक्वल होता है क्या 3 के स्टूडेंट, नो, सो इट इज नॉट इक्वल। तो कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है इसमें, सेकंड। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये कौन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। एक्स वाई की वैल्यू हमको कब निकालनी है, जब सॉल्यूशन आपका कैसा यूनिक सॉल्यूशन हो। कैसा सॉल्यूशन हो, यूनिक। तो फर्स्ट वाला तो नहीं है, तो इसके लिए वैल्यू से निकालेंगे। सेकंड चेक करते हैं हम लोग। सेकंड है 2x प्लस वाई इक्वल 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल 8। ओके स्टूडेंट, तो a1 a2 की वैल्यूज हो जाएंगी हमारी। तो a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 3 इक्वल 1 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 अपॉन 3 इक्वल होता है क्या 1 अपॉन 2 के, इट इज नॉट इक्वल, सो दैट इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, तो इस यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन, एक्स वाई की वैल्यूज। तो निकालते हैं हम लोग एक्स वाई की वैल्यूज क्या होंगी, चेक करते हैं। तो 2x प्लस y इक्वल 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल 8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो वेरिएबल सेम कर लो। एलिमिनेशन मेथड क्या था स्टूडेंट, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो एलिमिनेशन होगा। तो आप 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में और इसमें 1 का इंटू है तो 1 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में कर दो और आप साइन चेंज कर दो। तो ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 का इंटू 2 में करेंगे 2 2 जा 4 एंड 3 बन जा 3। तो 4 में से आपका 3 माइनस करेंगे तो x बचेगा। 2 5 जा 10, 10 में से आपका 8 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। सो x इक्वल कितना हो गया स्टूडेंट 2, x इक्वल 2। ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो तो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल 5। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू निकालनी है आपको। तो y इक्वल 2 2 जा 4 और 4
राइट ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड, तो माइनस का 4 हो जाएगा स्टूडेंट, सो दैट इट्स बिकम्स y इक्वल 1। ओके, y इक्वल कितना हो जाएगा 1। नोट कर लो इसको वीडियो पॉज करके, आई होप समझ में आया हो आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x माइनस 5y इक्वल 20 एंड 6x माइनस 10y इक्वल 40। सो आप चेक करेंगे, चेक करेंगे कोफिशिएंट में क्या रिलेशन निकल रहा है, माइनस 5/10 इक्वल 20/40। सो दैट आप देखेंगे ये तीनों ही इक्वल हैं, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 20 बन जा 20, 20 2 जा 40। तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, थर्ड, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा, सो मेनी सॉल्यूशन, सो मेनी सॉल्यूशन। तो आपको इसके लिए आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। तो कब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जब आपका यूनिक कंडीशन हो। जैसे कि फोर्थ क्या है हमारा स्टूडेंट, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। सो आप स्टूडेंट देखेंगे हमें रिलेशन क्या बनेगा, 1/3 इक्वल माइनस 3/3 माइनस 7/15। तो स्टूडेंट हमको x और y नहीं लिखना है, उसके सभी जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको यूज करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस 3 बन जा 3। तो ये तो पहले ही दो कंडीशन एग्जिस्ट हो गई हमारी, तो इट इज नॉट इक्वल। सो क्या लिख सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो आप देखो जरा, तो ये कौन सी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या एक्स वाई है, तो इसको लिख लो x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। आप देखेंगे हमारा एक वेरिएबल सेम है, तो हमको मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि सेम साइन है। तो ये माइनस का माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, प्लस का 1 माइनस का 3x माइनस 2x, और ये कितना बचेगा, माइनस का 7 प्लस का 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल 0। सो दैट माइनस 2x इक्वल माइनस 8, माइनस 8/2। सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। कितना आएगा, 4। अब ये वैल्यूज क्या करो, आप उठाकर किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यानी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो y निकल आएगा। तो चेक करते हैं y क्या होगा हमारा, x माइनस 3y इक्वल 7 है, x की वैल्यू कितनी आई है 4, 7 माइनस 3y इक्वल 7 माइनस 4, तो y माइनस 3y इक्वल 3, y इक्वल माइनस 1। कितना हो जाएगा, -1। आई थिंक समझ में आया हो आप लोगों को, आई होप। ठीक है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करते हैं सेकंड का फर्स्ट। ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन और एग्जांपल नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या इसी पैटर्न में पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। a और b के किस वैल्यू के लिए क्या होंगे, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, तो 2x प्लस 3y इक्वल 7 एंड a माइनस b इंटू x प्लस a प्लस b इंटू y इक्वल 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो हमको स्टूडेंट क्या निकालना है, हमको निकालना है कि a और b की किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, a2 की वैल्यू क्या है a माइनस b, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है a प्लस b
एंड C1 7 एंड C2 3A प्लस B। अब आपको ये मालूम होना चाहिए A और B कितनी अननोन वैल्यूज है आपके पास, 2, यानी 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन बनानी है हमको। कैसी 2 इक्वेशन? तो आपको एक इक्वेशन तो इन दोनों से मिल जाएगी और एक इक्वेशन आपकी इन दोनों से मिल जाएगी। तो कर लो जरा सॉल्व। A प्लस बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2A प्लस बी इक्वल 3A माइनस बी। तो 2 का इंटू करोगे, 2A प्लस 2B इक्वल 3A माइनस 3B। ठीक है, तो लिखो जरा, देखो स्टूडेंट आप इसको ट्रांसफर करो, तो 2A माइनस 3A इक्वल माइनस 3B माइनस 2B। तो माइनस A इक्वल माइनस 5B, माइनस से माइनस कैंसिल, तो A इक्वल कितना आ गया 5B, A इक्वल 5B। आप सेकंड इक्वेशन बना लो इसमें से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगेन, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9A प्लस 3B माइनस 3 2 जा 6। हमने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू A प्लस B, तो हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल 7A प्लस 7B। ओके, अब A इक्वल क्या दे रखा है आपको 5B, तो यहां लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है A इक्वल 5B है, पुट करो 9 इंटू 5B, जहां आपको A दिखे वहां माइनस कर दो, मतलब वैल्यूज पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है 5B, 7 इंटू 5B प्लस 7B। ओके, तो 9 5 जा 45B प्लस 3B माइनस 6, 7 5 जा 35B और प्लस 7B। ठीक है, तो 45B और 3B कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48B, और ये कितना हो जाएगा 42। सॉल्व कर लो, यहां लिख लेते हैं 48B माइनस 42B इक्वल 6, तो 6B इक्वल कितना हो जाएगा 6B इक्वल कितना हो गया 6/6, तो कितना हो जाएगा 1। B इक्वल कितना हो जाएगा 1। ओके, तो A की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, A इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 1, सो इट्स बिकम्स 5। क्लियर है, यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो जो हमने निकाल ली है। आई होप समझ में आ रहा हो, नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड क्या है स्टूडेंट, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, 3x प्लस वाई इक्वल 1, 3x प्लस वाई इक्वल 1। ठीक है, एंड 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू y इक्वल 2k प्लस 1। ये किसके लिए पूछा है स्टूडेंट हमसे, ये पूछा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैव अ नो सॉल्यूशन। तो कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करती है फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए आपकी एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है आपकी सेकंड। क्या है सेकंड कंडीशन, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। सो a1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 और a2 की 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है k माइनस 1, नॉट इक्वल 1/2k प्लस 1। कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक कंडीशन को लेकर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1, तो ट्रांसफर करो, तो 3k माइनस 2k इक्वल माइनस 1 प्लस 3, कितना बचेगा k इक्वल 2, k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2। ये हो गया सॉल्व। तो ये सीबीएसई वालों के एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाएगा मुश्किल से, और ये हम लोगों के एमपी बोर्ड एग्जाम में या एग्जामों में आपका 1 और 2 मार्क्स का ये भी आएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। ओके, तो दोनों बोर्डों के लिए मैंने करा दिया है। ठीक है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है फॉर होमवर्क। ठीक है, तो आप करना घर से। ठीक है, फोर्थ स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं, नोट कर लो इसको वीडियो पॉज करके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी करते हैं, इसके जो वर्ड्स प्रॉब्लम बच गई हैं आपकी 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगा, सो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।